औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हमज़ा अब्बास आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। आज का जो सेशन हम करने जा रहे हैं वो हमारा जानवरों के थनों की एक मर्ज़ के ऊपर है, जिसे हम लोकली मुँह सड़ी कहा जाता है। मुँह सड़ी एक मर्ज़ क्या है, इसमें क्या होता है थनों को, और ये इसका इलाज क्या है, क्या दवाइयों से ये ठीक हो जाती है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपके सामने एक केस लेके आया हूँ, वो केस आपको दिखाया जाएगा और उसका इलाज आपकी आंखों के सामने आपको दिखाया जाएगा, और इलाज के बाद की जो सूरत हाल है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए, एक तो सर जी ये मुँह सड़ी का जो केस है, मुँह सड़ी है क्या चीज़, और ये थनों में किस तरह से ख़तरनाक इसके नताइज हैं, और ये मतलब कि कौन सी ऐसी अलामात है कि जिसे हम देख के ये बता सकते हैं कि ये मुँह सड़ी का केस है, और ये होती क्यों है, और ये इसमें थन की कंडीशन क्या हो जाती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हमज़ा। मुँह सड़ी एक्चुअली हमारे पास टीथ ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, ठीक है। इसके अंदर थन बंद हो जाता है, ठीक है। थन बंद होता क्यों है, क्योंकि थन के मुंह के आगे छोटा सा गोश्त का लोथड़ा आ जाता है, या जो टीथ स्फिंक्टर है उसके अंदर स्लाइड सी फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है जी। अब इसकी वजूहात हैं, ठीक है। वजूहात के अंदर हमारे पास जो मेन इसका काजिंग फैक्टर है वो है जी एक्सटर्नल हीट, या हम कह सकते हैं कोई प्रेशर वगैरह, कोई चोट लग जाए अगर बाहर से थन के ऊपर, उसकी वजह से जो थन के अंदरूनी हिस्सा है, हमारे पास जो टीथ कैनाल है सिंपल, उसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, या कोई गोश्त का लोथड़ा, या हमारे पास कोई हम कह सकते हैं आउट ग्रोथ आ जाती है जी। उस फ्लैश को हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं सिंपल जी। इसमें सर जी फार्मर क्या गलतियाँ करते हैं, जब ये केस देख लिया, जब उनके जानवरों में ये केस आ गया अब, तो वो किसान इसमें कौन सी गलतियाँ दोहराते हैं, और उनको वो नहीं दोहरानी चाहिए, और उनको किस साइड पे जाना चाहिए। जी हमज़ा, ये बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। अब किसान या हमारे जो भाई हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अक्सर क्या करते हैं जी कि थन के अंदर फाइब्रोसिस होगी, मुंह सड़ी होगी, या टीथ ऑब्स्ट्रक्शन हम जिसे कह रहे हैं, उसके अंदर लोग क्या करते हैं जी, कबूतर या मुर्गी का पर लेते हैं, सिंपली पर मारते हैं जी, ठीक है। उसके अलावा कोई उसके अंदर लौंग दे देता है जी कि इसके लौंग दिए रहने से ये ठीक हो जाएगी। कुछ लोग सबसे बड़ा जो ब्लंडर है, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, वो ये करते हैं जी कि टीट प्लग यूज़ करते हैं जी, ठीक है। टीट निप्पल मिलता है जी हमारे पास इस साइज़ का 2 इंच का जी, प्लास्टिक का, ठीक है जी। वो थन के अंदर दे देते हैं सिंपल। अब इसकी छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे जो सियाने थे, जो हमारे बड़े थे, वो कहते थे कि जानवर को दूध निकालने के बाद फाड़ा डाल दो, यानी कि आटा डाल दें, उसके लालच में जानवर खड़ा रहेगा और नीचे नहीं बैठेगा। इसका क्या मतलब है कि नेचरली हमारे पास जो थन का सुराख है उसने 15 से 20 मिनट लेने हैं बंद होने हैं। अब जानवर नीचे बैठता है, पेशाब गोबर नीचे से जरासीम टीट के अंदर एंट्री करेंगे, उसकी वजह से मास्टाइटिस यानी कि साड़ू का इशू आता है जी, सिंपल जी, ठीक है। तो अब इधर हम क्या गलती करते हैं, इवन कि हमारे डॉक्टर हजरात भी ये गलती करवाते हैं कि टीट के अंदर प्लग दे देते हैं, ठीक है। अब 15 मिनट के बाद नेचुरली टीट के या थन के सुराख ने बंद होना है, लेकिन हम प्लग देते हैं, उससे हर वक्त जो टीट का सुराख है वो खुला रहता है, और एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि जो जरासीम है, ठीक है, वो क्या करते हैं, थन के अंदर एंट्री करते हैं। उसकी वजह से जो थन है वो क्या करता है जी, साड़ू मार जाता है, सिंपल जी, ठीक है। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी कि उसके अंदर टीट प्लग यूज़ करें। अब टीट प्लग का दूसरा हमारे पास जो ड्रॉबैक है वो क्या आता है कि जहाँ तक हम उसको एसेप्टिकली अगर हम यूज़ करते हैं सिंपल, यानी कि उसको बग़ैर किसी एसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर डिप किए अगर हम उसको यूज़ करते हैं, तो जिधर तक वो टीट प्लग जाता है उधर तक थन के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, इन्फेक्शन आ जाती है। या हम उसको कहते हैं कि अगर गिल्टी का साइज़ पहले मन्यूट था, छोटा था, जहाँ तक टीट प्लग जाएगा वहाँ तक नाड़ बन जाएगी, सिंपल, ठीक है जी। तो सर जी इसमें अब हम इलाज की जब बारी आती है, तो फिर इलाज में हम किस तरफ जाना चाहिए, और क्या इलाज चाहिए इसके लिए। जी हमज़ा, इलाज असल में हम ये देखें कि जो हमारे पास जानवर है, थन है, इसका बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। जितना हम इसके अंदर टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, टाइम ज़्यादा लगाएंगे, उतनी थन की सेहत ख़राब होती जाएगी,
ठीक है। अब सिंपल सी एक बात है कि आपके पास अगर जानवर 3 लाख के आपका, अगर उसका एक थन किसी भी वजह से, इस तरह से हमारी नाअहली की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से ख़राब हो जाता है, तो उस जानवर को हम सिंपल तिल्लड़ कहते हैं जी, ठीक है। जिसका एक थन चला जाए उसकी ऑटोमेटिकली 50 से 60 हज़ार रुपये कीमत कम हो जाती है, या कई लोग तो उसको काटू माल में भी बेचते हैं। तो कोशिश करें कि मुस्तनिद डॉक्टर से उसका सर्जिकली उसे रिमूव कराएं, ठीक है। सर्जिकल रिमूवल पहले लोग करते थे कि थन का जो सुराख है उसके ऊपर कट देते थे, और आपको 1 माह से कह सकते हैं 1.5 माह तक उसकी पट्टियाँ करनी पड़ती थी। लेकिन अब जो मॉडर्न तरीक़ाकार है उसके अंदर आपको थन की सर्जरी के बाद, थन के छोटे से ऑपरेशन के बाद आपको कोई उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, ये आपकी सरदर्दी ख़त्म है जी, सिंपल, ठीक है जी। जैसे ही आप ऑपरेट करवाते हैं उससे वेरी नेक्स्ट मिल्किंग पे, जो उससे नेक्स्ट आपकी चवाई आती है, उस थन की धार बिल्कुल गोल होती है। ये आप देख सकते हैं कि इस जानवर में मुँह सड़ी का ये केस है। ये देख सकते हैं कि थन के आगे एक गोश्त का लोथड़ा बना हुआ है। अगर इसे हम फोर्सफुली इससे दूध निकालेंगे तो खून आने लग जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे फार्मर एक बड़ी गलती करते हैं कि वो टीट निप्पल लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो एरोबिक बैक्टीरिया को खुद अलाउ कर रहे हैं, उनको इजाज़त दे रहे हैं कि वो अंदर जाके इन्फेक्शन काज करे। तो इस तरह का आपने बिल्कुल हरगिज़ काम नहीं करना, बल्कि आपने इसको सर्जिकली प्रेफरेंस देनी है, सर्जिकली ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। ये एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें थन के आगे से वो गोश्त के लोथड़े को काटा जाता है और काट के फिर उसे नॉर्मल पोजीशन पे लाया जाता है। डॉक्टर सईद मुबशर शाह साहब ये पूरा केस परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद ये आप थन का फ़्लो चेक करें, माशाल्लाह ये देख रहे हैं आप, ये ऑपरेशन के बाद की कंडीशन है। और ये दूसरे दिन का आपके सामने केस को दिखाया जा रहा है कि दूसरे दिन दूध कैसे आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सक्सेसफुल केस था जिसमें सर्जिकली थन के वो आगे से मुंह सड़ी को ख़त्म किया गया ऑपरेशन के ज़रिए, और फिर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। ये थन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ चुका है। थन की जो धार है वो बिल्कुल गोल है।